हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गीता आपकी आज की पीआईबी ज्ञान की क्लास लेकर आ गई हूँ। हमारी पहली न्यूज़ है लॉन्च ऑफ विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान को लॉन्च किया है आज वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये जो कैंपेन है इसका एम है टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एंड एनहांस फार्मर्स वेलफेयर अक्रॉस द कंट्री। इसका जो फोकस रहेगा वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर रहेगा बाय यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस, जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के यूज़ पे लोगों को, फार्मर्स को एजुकेट करना, अवेयर करना इस अभियान के अंदर किया जाएगा। ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है जिसके अंतर्गत वो फार्मर की इनकम को डबल करना चाहते हैं और साथ ही साथ इंश्योर करना चाहते हैं कि जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो सस्टेनेबल हों। इस अभियान की इम्प्लीमेंटिंग आपकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट है पीएम चेयर्स प्रगति मीटिंग। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रगति की मीटिंग चेयर की है। प्रगति इज़ योर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इस मीटिंग में जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री चल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस को रिव्यू किया जाता है। ये मीटिंग आपकी हर मंथली कंडक्ट होती है। इस एम्फेसिस प्रगति के अंतर्गत इस चीज़ पर दिया जाता है कि टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो हर प्रोजेक्ट का, और अगर कोई बॉटलनेक है, कोई इशू फेस कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, तो उसको भी सॉल्व करना इस मीटिंग का पार्ट होता है। प्रगति एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है और कोऑर्डिनेशन अमंग योर डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अगर कोई भी हमारी कंट्री में चल रहे हैं। और प्रगति के आपके चेयरपर्सन जो प्रधानमंत्री जी हैं, तो इस टाइम नरेंद्र मोदी जी उसके चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट है दिल्ली गवर्नमेंट साइंस MOU फॉर मिशन कर्मयोगी इम्प्लीमेंटेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ने एक MOU साइन किया है विद कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड कर्मयोगी भारत। जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, उनका एम्फेसिस है कि देयर इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो देखिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी जैसे डायनेमिक एनवायरनमेंट चेंजेस हो रहे हैं, अपनी लर्निंग कॉन्टिन्यूस उनको भी लर्न करते रहना है, डेवलप करते रहना है। ये जो इनिशिएटिव है सीक्स टू फॉस्टर अ कल्चर ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, क्योंकि ऑब्वियसली जब उनको बेटर टेक्निक्स पता होंगी और वो लोग कॉन्टीन्यूसली अपनी लर्न करेंगे, डेवलप करेंगे, तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी उससे बेटर होगी। जो आपका मिशन कर्मयोगी है वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सितंबर 2, 2020 को लॉन्च किया था, जिसका एम है टू एनहांस द कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ सिविल सर्वेंट्स थ्रू कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। हमारा बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स आपके RBI ग्रेड बी प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसमें आपको कंप्लीट फेज़ 1 और 2 की कवरेज मिल जाती है। अनलिमिटेड डिस्क्रिप्टिव मॉक्स भी अवेलेबल है जिस पे आपको एक्सपर्ट का फीडबैक भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी आपको इसी कोर्स में अवेलेबल हैं। इसको ज्वाइन करने का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। जल्दी ज्वाइन कीजिए, लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। नेक्स्ट है क्लैरिफिकेशन ऑन किलाड़ी एक्सकेवेशन रिपोर्ट्स। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी क्लैरिफिकेशन इशू किया है रिगार्डिंग मीडिया रिपोर्ट्स ऑन किलाड़ी एक्सकेवेशंस इन तमिलनाडु। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एम्फेसिस है कि एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट की फाइंडिंग्स हमारे कंट्री में की जाती है वो बहुत ज़रूरी है। तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो किलाड़ी एक्सकेवेशन से मिली हैं, ये तमिलनाडु में आपकी लोकेशन मिली है। इसमें अर्बन सेटलमेंट पाई गई है, ब्रिक स्ट्रक्चर्स मिले हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, टेराकोटा रिंग वेल्स भी मिले हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि बहुत एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन थी एक ड्यूरिंग योर संगम एज। एंड ओवर 18,000 आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं एक्सकेवेटर्स को, इंक्लूडिंग योर पॉटरी विद तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड टूल्स रिलेटेड टू वीविंग एंड डाइंग इंडस्ट्रीज। और कल्चरल एविडेंस भी वहाँ पर मिला है कि वो एक लिटरेट सोसाइटी थी, प्रॉपर ट्रेड नेटवर्क्स एस्टैब्लिश थे, कल्चरल प्रैक्टिसेस भी एस्टैब्लिश थी।
तो सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, कोई भी एक्सकेवेशन जब एएसआई करता है तो उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है, वो हमें बेटर हमारी हिस्ट्री को समझने में हेल्प करते हैं। तो कार्बन डेटिंग प्लेसेस दिस किलाडी सिविलाइजेशन बिटवीन द 6th सेंचुरी BCE एंड 1st सेंचुरी CE। तो कार्बन डेटिंग एक मेथड है जो टाइमलाइन को एस्टैब्लिश करने में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हेल्प करता है। सो पुशिंग बैक द टाइमलाइन ऑफ द संगम एरा। तो इन स्टडी से जो संगम एरा का टाइमलाइन हम अभी तक लेकर चल रहे थे वो उसको पुश बैक हो गया है, वो और पीछे चला गया है ड्यू टू दीज फाइंडिंग्स। नेक्स्ट है NHRC टेक्स कॉग्नाइजेंस ऑफ कस्टोडियल डेथ इन दियोघर। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सुओ मोटो कॉग्नाइजेंस लिया है ऑफ एलिज्ड कस्टोडियल डेथ ऑफ मिराज अंसारी इन दियोघर झारखंड। तो जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो हम देख लेते हैं कि अंडर व्हाट वो लोग क्या एक्ट है, क्या पावर्स हैं उनको कि वो लोग सुओ मोटो कॉग्नाइजेंस ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नोटिस भी इशू किए हैं वहाँ के ऑफिशियल्स को। NHRC एस्टैब्लिश हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। अंडर योर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 एक्ट एस्टैब्लिश्ड है अंडर, तो यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। इनका जो रोल है, ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसके अंतर्गत ये लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कोई भी ह्यूमन राइट्स की कंप्लेंट, एनी वायलेशंस बाय पब्लिक सर्वेंट्स और नेग्लिजेंस बाय अदर्स। इनको जुडिशियल पावर्स भी दी गई थी इसी एक्ट के अंतर्गत, जिसके अंदर ये लोग समन कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं विटनेसेस को और रिपोर्ट्स भी डिमांड कर सकते हैं, एग्जैक्टली लाइक योर सिविल कोर्ट्स। जो कॉम्पोजिशन रहती है आपके NHRC की, चेयरपर्सन होते हैं जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस या फिर जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। 4 अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग योर मेंबर्स विद नॉलेज इन ह्यूमन राइट्स, और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी इसमें होते हैं फ्रॉम योर नेशनल कमीशंस ऑन स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स, विमेन, माइनॉरिटीज़। तो इन सब नेशनल कमीशंस के भी मेंबर्स इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। हमारे बिगनर टू बैंकर कोर्स, जिसमें आशुतोष सर आपको ESI और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, हरीश सर आपको कौन पढ़ा रहे हैं, और मैं गीता आपकी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस ले रही हूँ। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। चलिए, मैं आपसे कल मिलूँगी।